औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन बशीरन अल मुसद्दक़ नज़ीरन अल मुअय्यद मुस्तफ़ा अमजद महमूदिल अहमद बिल खानदान ज़हरा पे बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ी। हम में से हर इंसान किसी न किसी रंग में, किसी न किसी ढंग में, किसी न किसी तौर पर, किसी न किसी मोड़ पर, हम में से हर इंसान कभी न कभी घर में, कभी न कभी सफ़र में, कभी न कभी हज़र में, कभी न कभी कुंज में, कभी न कभी बाजुन में, कभी न कभी दाजुन में, हम में से हर इंसान कभी न कभी कहीं न कहीं मकरूज़ है आले मोहम्मद के एहसानात। जिस इंसान की लौहे ज़मीर पर या तख्ती दीदा और दिल पर आले मोहम्मद के एहसानात में से कोई एक नक्श भी महफूज और मुनव्वर है, वो सलवात कर समझ के नहीं बल्कि फर्ज समझ के पढ़े। बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश, दुआ गो कि मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का अल्लाह, सियाह रातों से सितारे तराशने वाला अल्लाह, बादशाहों पर बर वक्त फूल खिला देने वाला अल्लाह, सहरा के सबूत को गुफ्तगू के सलीके अदा करने वाला अल्लाह, दस्त को पानी, पानी को रवानी, रवानी को कामरानी, कामरानी को जवानी और जवानी को कहानी अता करने वाला अल्लाह, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को अपनी पहचान का वसीला और सबब करार देने वाला अल्लाह, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को खालिक करके उन्हें गौर से फिर अपने आप को गरूर से देखने वाला अल्लाह, आप तमाम हज़रात को, मोमिनीन को, अज़ादारों को इस फर्श अज़ा पर इस मजलिस हुसैन में तशरीफ आवरी का बेहतरीन से बेहतरीन आज अता फरमाए। बानियान मजलिस हुसैन वाजिबुल एहतराम जनाब मलिक मकबूल हुसैन साहब और उनके बेटों और रिश्तेदारों का तमाम तर इंतज़ाम व इंतज़ाम मेहनत कोशिश का विशबारगाह इज़्ज़ती में कबूल व मकबूल। खालिक़ कौनैन मेरे भाइयों की ज़िंदगी दराज फरमाए, सरकार इनके रिस्क में इजाफा फरमाए और इनके घरों को क़यामत तक आबाद रखे। एक सलवात इतनी बुलंद पढ़ी जितना आले मोहम्मद का मकाम सिर्फ इजाज़त है, मैं नौकरी का यहाँ कतन मेहमान बन के नहीं आता हूँ, बिल्कुल मेज़बान की सी हैसियत है, घर समझ के आता हूँ और घर वाला ही था। मौला मेरे भाई अकील की, शकील की और आमिर की ज़िंदगी दराज फरमाए, मलिक साहब को देर तक सलामत रखिए, उनके घर आबाद हैं, बहुत ज़्यादा खलूस और मोहब्बत मिलती है यहाँ से। तो वालिद गिरामी का भी बड़ा गहरा रिश्ता रहा और पूरी ज़िंदगी उन्होंने ये मजलिस नहीं छोड़ी। अगर आपका ज़हान तैयार हो तो मैं कुछ अर्ज़ करूं। ना भी गर्मी इतनी ज़्यादा है, ना भी थकान इतनी ज़्यादा है, लेकिन माशाअल्लाह की आवाज़ बहुत थोड़ी है। अगर थक के सुनोगे तो 3-4 घंटे पढ़ता रहूँगा। तो ये रज़ादार तशरीफ़ फरमा है और कायनात आज सबसे ज़िंदगी दराज करें, मजालिस की ज़ीनत है ऐसे लोग। तो काफ़ी हज़रात शनासा चेहरे मौजूद हैं। तो मैं आज की मजलिस में मुख्तसर तरीन वक्त में
दो जंगें पढ़ो, परेशान हो गए कि जंग तो एक ही बड़ी भारी होती। एक जंग है 6 माह के अली की, एक जंग है 11 साल के अली। कुछ परेशान हैं, कुछ अभी हैरान हैं, कुछ सोच में हैं। पहला जुमला मैं आज कर दुआ लेने के लिए यकीन का। इससे पहले इस्लाम का जुमला किसी ने सुना हो तो बेशक ना बोल, सब दुआ फरमानी है, क्योंकि अली हर रंग में अली है। ये एक तयशुदा असूल है। पहला जुमला अगर थकन उतार दे तो सैयदजादे के हक में दुआ कर। 71 में जंग लड़ी है, अली असगर ने मुस्कुरा के जंग जीती है। नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूं, आपको जिंदगी है। 71 में जंग लड़ी है, बहुत ही प्यारे भाई सैयद मुश्ताक साहब बुखारी साहब, बड़ा प्यार है। 71 में जंग लड़ी है, अली असगर ने मुस्कुरा के जीती। हमारे अहलबैत का शेर है, यकीन जानी दिल चाहता है सारी शायरी इस 2 मिसरों में कुर्बान करो। अभी तक जो कुछ मैंने लिखा है ना, यकीन जानी मेरे दिल की आवाज है कि इन 2 मिसरों पर अपनी सारी शायरी कुर्बान कर सकते। तबस्सुम अली असगर को इस अंदाज से उन्होंने बाज़े हमें फरमाया था कि असगर कोई ईसा तो नहीं गोद में बोले, तो थका हुआ है वो कैसे छुट्टी ले ले, अल्लाह आपको जिंदगी दे। बोला करें, जिक्र में बोलना इबादत है, खामोश रहना कोई दलेरी नहीं है। अल्लाह आपको आबाद रखे। असगर कोई बिस्मिल्लाह। शेर का वादन अपने दिल में रख के कीजिए, दिल बोले तो फिर बोलिए। असगर कोई ईसा तो नहीं गोद में बोले, मैदान में बोलेगा कि आखिर ये अली है। बिस्मिल्लाह दिखाओ कर वो जिंदगी हो असगर कोई ईसा तो नहीं गोद में बोले, मैदान में बोलेगा कि आखिर ये अली है। और अगर कोई ना समझा हो तो मजीद समझाने के लिए कह रहा हूं, जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आपने शहजादे के फज़ाइल पहले सुने हैं या नहीं सुने हैं। मैं फर्स्ट टाइम का ये पहला मौका है कि मैसी शहर में, और माशाल्लाह बड़ा गिना हुआ चुना हुआ मजमा है, तो मैं फजीलत 6 माह के बाबुल हवाइज की आगाज कर रहा हूँ। चेहरों पर रौनक बताएगी कि किसकी समात कितनी बुलंद है। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, ये वाहिद सिफत है जो शहजादे के अलावा किसी के पास नहीं। पूरी कायनात पे निगाह दौड़ा के देख लो, 6 माह के बाबुल हवाइज के अलावा ये सिफत किसी और के पास है ही नहीं। सिफत क्या है? जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर। अब सोच के दाद दीजिए, अब सोच के बोलना है, कोई जबर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर। मैं वो बंदा देखना चाहता हूँ जो शेर भी सुने और चुप रह के भी दिखाए। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर। असगर जो दरे बैयत बातिल को उड़ा दे, 6 माह का वो हैदर करार है असगर। वो हाथ सलामत रहे जो जिक्र में। बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको आबाद रखे। आप बुलंद करके बोलो, पता चले मवालिया में हैदर करार का मजमा है। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर। हंसकर जो करे बैयत बातिल को उड़ा दे, 6 माह का वो हैदर करार है असगर। शायरी में तजाद आ जाए 2 मिसरों के दरमियान तो दुनिया यही कहती है, शायरी के असूल भी यही बताते हैं कि शेर बड़ा हो जाता है। मैंने अपने आप को कभी शायर कहलवाया ही नहीं। दुनिया शायर आले मोहम्मद कहती है, मैं नौकर कहलाने पे नाज करता हूँ। शेर अगर पसंद आ गया तो जन्नत के दरवाजे तक भूलेगा नहीं। जिसकी तवज्जो मुकम्मल है उसने सुनना है, जिसका ध्यान जिक्र में है उसने समाअत फरमाना है। बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर किसी की तवज्जो इधर उधर हुई तो शेर जाय कर देगा, जिसने संभाल लिया वो जन्नत तक भूलेगा नहीं। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार तजाद
दरे बैयत बातिल को उड़ा दे। 6 माह का वो हैदर कर्रार है असगर, कहवारे में एक फूल मोहम्मद के चमन का, मैदान में यदुल्लाह की तलवार है असगर। सलामत रहे आप, अल्लाह आपको आबाद रखे, आप जिए, आप आबाद रहे। जिन्हें मैदान करबला कर दिया याद हो जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर। हंसकर जो दरे बैयत बातिल को उड़ा दे। 6 माह का वो हैदर कर्रार है असगर, गहवारे में एक फूल मोहम्मद के चमन, मैदान में यदुल्लाह की तलवार है असगर। देखिए मैं बड़ी रियायत करके पढ़ रहा हूं, चाहूं तो इंशाअल्लाह अभी आप चंद लम्हों में देखेंगे कि आपके नारे की आवाज कहां तक पहुंचती। 4 मिसरे हकीम मौसम पढ़ रहा, इससे पहले ये ख्याल सुना हो बेशक आपने नहीं बोला, ये महसूस हो कि ये किसी ख्याल से मिलता जुलता ख्याल तो बेशक नहीं बोल। खासी अब्बास के आलम को गवाह करके ये 4 मिसरे लिख, मेरे लिए 4 तमगे, तो शहजादे की खैरात है, कब्र तक नाज रहेगा कि ये मिसरे आले मोहम्मद की दरबार से मुझे अता हो। तू एक कतरा है इब्न मां का, कोई एक मोमिन भी ना बोला दुख नहीं होगा, उठ के सारे खड़े होकर नारा लगाओगे खुशी। इतनी दाद भी और इतना नाज भी हाँ सब सुनिएगा। तू एक कतरा है इब्न मां का, शहजादे की शख्सियत ज़हन में रहे, मैदान करबला ज़हन में रहे, जंग कर दिया ज़हन में रहे, तीरों और तलवारों के दरमियान तबस्सुम ज़हन में रहे, फिर ये सारी बात समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूं। तू एक कतरा है इब्न मां का, मगर समंदर से कम नहीं है। मैं आगे पढ़ूंगा, जब तक सारे समझोगे नहीं पढ़ने का फायदा क्या। तू एक कतरा तफसीर बता रहा हूं, तशरीह करूंगा पहले मिसरे की। अगर इतनी बड़ी बात की तो उसकी तौज़ीह क्या है। तू एक कतरा है इब्न मां का, बुखारी साहब तवज्जो, सरकार तवज्जो, हजूर तवज्जो। तू एक कतरा है इब्न मां का, मगर समंदर से कम नहीं। क्यों, तौज़ीह क्या है कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेरे हैदर से कम नहीं है। मैं फिर छुट्टी दे रहा हूं, सोचने वालों को छुट्टी है बेशक न बोले। जिनके दिल में विलायत आबाद है, जो आले मोहम्मद को सिर्फ मानते हैं सोचते नहीं है, उनसे सिर्फ मिलते देखे मुझे। चौथा मिसरा दिल में उतर गया, नारा नजफ तक ना पहुंचा, मांगी हुई खैरात पे अकील मुसलमान नाज करने का हक ही नहीं है। तू एक कतरा है इब्न मां का, मगर समंदर से कम नहीं है कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेरे हैदर से कम नहीं है। मैंने पहले कहा 4 मिसरे नहीं 4 एजाज है, 4 तमगे हैं, कब्र तक नाज करूंगा कि इतनी कीमती खैरात आले मोहम्मद ने मुझे नवाजी थी। तू एक कतरा है इब्न मां का, मगर समंदर से कम नहीं है कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेरे हैदर से कम नहीं है, भी तेरे हैदर से कम नहीं। मौला सलाहियत देना मैं समझा सकूं, इन्हें सलाहियत देना समझ के साथ दे सके। तू एक कतरा है इब्न मां का, मगर समंदर से कम नहीं है कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेरे हैदर से कम नहीं। क्यों, ज़बान बातिल को बंद करके ये तूने साबित किया है असगर कि तेरी मासूम खामशी भी अज़ान अकबर से कम नहीं। बोलो जिन्हें ज़िक्र में बोलने की आदत है, अल्लाह आपको आबाद रखे, आप जिए, आप सलामत रहे। क्या कहने आप नौकर हो, आपका आपकी जिंदगी आप जिए और आबाद रहे। पूरी ताकत से तू एक कतरा है इब्न मां का, मगर समंदर से कम नहीं कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेरे हैदर से कम नहीं। जुबान बातिल को बंद करके ये तूने साबित किया है असगर कि तेरी मासूम खामशी की अज़ान अकबर। जितने अकीदे वाले साहिबान तशरीफ फरमा है, मुझसे मिन्नत है, अगर आप ये मिसरे समझ गए तो मेरे हक में दुआ लाज़मी करें। अकीदे वाला इंसान हो, अकीदे में कभी समझौता किया ही नहीं। जो अकीदा आज है वही कल होगा,
जो कल होगा वही कब्र में होगा, जो कब्र में होगा वही क़यामत के दिन होगा। दुनिया नाराज भी हो जाए तो अकीदा नहीं छोड़े। अकीदा निजात है, अकीदा हयात है, अकीदा ही इंसान की बका का नाम है। किसी का दिल ना चाहे अगर मेरे अकीदे के साथ आप मुत्तफिक ना हो तो बेशक चुप रहिए, क्योंकि ये सिर्फ तबस्सुम नहीं था मैदान में। बच्चे की फितरत ही नहीं तीरों और तलवारों के दरमियान मुस्कुरा देना। जो फितरत पे हुकूमत करे उसे शहजादा एलियस्कर कहते हैं। जो नहीं बोले हो घर जाके सोचना कि मौसम ने क्या कहा था। सिर्फ तबस्सुम नहीं था, इसी तबस्सुम के पीछे बैयत के खिलाफ इनकार भी था, इसी तबस्सुम में जुर्रत हैदर कर्रार भी था। वो शेर तो आपने सुना हुआ होगा, बच्चे बच्चे को याद है कि दुनिया ने लड़ाई के कवानीन बनाए, जो सबसे बहादुर हो वो आखिर में आए। और मैदान करबला का सारा नक्शा आपके ज़हन में मौजूद है। ज्यादा तुलानी गुफ्तगू नहीं, 4 मिसरे सुनिए, फैसला आप पे छोड़ता हूं। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। आप थक जाएंगे, मैं शुरू करूं, मैं पढ़ता ही रहूंगा। मेरे भाई बैठे हुए दोस्त अल्लाह की जिंदगी करे, इन्होंने कह रहे कि हकीम मुस्तफा जल्दी मौजूद है। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। अभी आप आमादा ही नहीं, दूसरा मिसरा ज़ाया होने का खतरा है। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। कौन कश्ती में समंदर को बिठा लेता है। जिन्हें शायरी समझ में आती है वो तो साथ देना, मौला आपको जिंदगी। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। कौन कश्ती में समंदर को बिठा लेता है, कौन कश्ती में समंदर को बिठा लेता है। कभी सोचा भी है कि शहजादे के तबस्सुम के पीछे राज क्या है। मुझे एक किसी शायर का शेर याद आ रहा है, अगर ना पढ़ूं तो बुखल होगा। मुझे नहीं मालूम ये शेर किसका है, जिसका है उस तक सवाब पहुंचे। शेर बहुत कीमती है कि शहजादा मैदान जंग में तीरों और तलवारों के दरमियान मुस्कुराया क्यों। उसने तबस्सुम की वजाहत बहुत खूबसूरत और मिसरे कहे हैं। उसने कहा कि जंग के आगाज में दुश्मन को रोता देखकर, जंग के आगाज में दुश्मन को रोता देखकर थक जाओ मेरा जिम्मा नहीं। जंग के आगाज में दुश्मन को रोता देखकर मुस्कुराए हैं अली असगर नतीजा देखकर। अल्लाह उन हाथों को सलामत रखे जैसे कि बुलंद होते हैं। कोशिश किया करो, जाकर के साथ रहा करो, लफ्ज़ों के साथ सफर किया करो। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। कौन कश्ती में समंदर को बिठा लेता है। मैं हाथ भी गिनूंगा, मैं चेहरे भी पढ़ूंगा, मैं चेहरों पर आई हुई रोलों को भी देखूंगा। किसका अकीदा किस मंजिल में सांस ले रहा है। अकील मुझे को पता चल जाएगा कि इस मुबालिया हैदर कर्रार के मजमे में मेरे अकीदे के साथ मुत्तफिक किस किस का अकीदा है। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। कौन कश्ती में समंदर को बिठा लेता है। तूने वो एक तबस्सुम से लिया है असगर, काम जो कुन के तकल्लुफ से खुदा लेता है। तूने वो एक तबस्सुम से लिया है, पूरी ताकत से हैदरी। हमने देखी जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है उसका, मैदान के लिए गोद में तैयार है उसका। हंसकर जो दरे बैयत बातिल को उड़ा दे। 6 माह का वो हैदर कर्रार है उसका, 6 माह का वो हैदर कर्रार है उसका। गहवारे में फूल मोहम्मद के चमन का, मैदान में यदुल्लाह की तलवार है उसका, मैदान में यदुल्लाह की तलवार है उसका। वो जिसके सबब शर की ज़बान बंद हुई है, शबीर की वो आखिरी गुफ्तार है उसका। वो जिसके सबब शर की ज़बान बंद हुई है, शबीर की वो आखिरी गुफ्तार है उसका। जो अगला शेर में पढ़ने जा रहा हूँ, इज्जत हैदर की कसम आपने सुनना कैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल इस वक्त तक बैठ के नहीं खड़े होके नारे लगाते रहो, मुसलसल नारे लगाओ। इस शेर की कीमत नहीं है मेरे पास इस वक्त। शहजादा अली असगर की फजीलत का इससे बड़ा शेर मौजूद ही नहीं है। मैं जो बयान करूंगा वो आपने समझना लाजमी है। और ये सैयदजादे का वादा है, अगले साल के इस दिन तक अगर ये 2 मिसरे आपके लहू में ना गूंजे, मांगी हुई खैरात पर नाज करने का हक ही नहीं रखता हूं। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। कौन कश्ती में समंदर को बिठा लेता है। इस शेर के जिमन में ही शेर पढ़ रहा हूं। वो जिसके सबब शर की ज़बान बंद हुई है, शबीर की वो आखिरी गुफ्तार है असगर। पहले मवाद
मवाली तक, पहले हुसैनी से आखिरी हुसैनी तक, पहले अली वाले से आखिरी अली वाले तक, वो जिसके सबब शर की ज़बान बंद हुई है, शबीर की वो आखिरी गुफ्तार है, समझना आपने है। हद ये है कि कदमों पे खड़ा हो नहीं सकता बातिल के लिए राह की दीवार। अब जो नहीं बोला मैं समझा आया नहीं। जिनकी रगों में विलायत आबाद है, दोनों बाजू बुलंद करके आसमान तक पहुंचाने की नियत से मिलकर नारे हैदरी। हद ये है कदमों पे खड़ा हो नहीं सकता बातिल के लिए राह। काफी भाइयों ने कहा कि हमें 11 साल के अली का हमला सुनाइए। मैंने जी मैच से वाले जल्दी थक जाते हैं, मैंने आज नहीं थके। मैंने वो थक गए तो फिर वही काम कीजिएगा जो मौलाना मौलवी इस्माइल साहब किया करते, जो ताजुद्दीन हैदरी साहब किया करते। मैंने फिर मैं तवील पढ़ूंगा। मैंने ठीक है जिंदगी। उस दोस्तों ने मुल्तान में सुना, उन्होंने कहा कि वही आपने कोशिश करनी कि थोड़े से 2-4 जुमले उसके लाज़मी सुना है। इजाजत है तो मैं सुना। तो ये जो हमला है जी, ये कोशिश और काविश, ये मेहनत, ये हमारे अहले बैत की। अब तक अपना कलाम पढ़ा आपने, बड़ा सराहा, मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुकल्लतर लोग, हाँ, उन पर इल्हाम उतर एक एक जुमले में, जैसे वो कूजे में समंदर बंद होता है ना, एक जुमले में पूरी पूरी तारीफ बंद। करबला गांव शाह में खड़े होकर एक जुमला उन्होंने कहा कि याद रखो, अली के दुश्मन को जलाने के लिए जहन्नम की आग महशर का इंतजार नहीं करती। जो नहीं बोले वो समझ नहीं आया मैंने क्या कहा। अल्लाह आपको आबाद रखे। अली के दुश्मन को जलाने की जहन्नम की आग महशर का। सरकार अब्बास की शख्सियत से लिखते हुए उन्होंने फरमाया था, जिसकी जबीन के बल से ज्यादा थी फुराद, जबीन के बल से ज्यादा। पढ़ने आए हो, समझाने नहीं आए। जिसकी जबीन के बल से ज्यादा थी फुराद, कौन लिखेगा ऐसे? की बात की ऐसे किसी सुनने को तरस गया, हमें सुनने को मिले ना किसी ने लिखी। जो गाजी के आलम के नीचे खड़े होकर दुआएं मांगते हो, वो शिरकत लफ्ज़ों के साथ सफर करना है। तो ये जो नज़्म है, नज़्म अपनी जगह पर कायम, लेकिन इसकी जो नसर है इंतहाई खूबसूरत है। मैंने बल्कि फ़ज़ाइल पढ़ने का आगाज़ ही इसी नसर से किया। सफ्तर लॉज भाई बस लगा के, हाँ, 1997 में पहली मरतबा मैंने ये मज़मून पढ़ा और गाजी ने इतने करम किए कि मैं गिनने बैठूं तो क़यामत आ जाए, मैं गिनने से यकीन है। तो जैसे वो पढ़ा करते थे, आपका ध्यान में होगा, हम तो किसी काबिल ही नहीं है, दोहराने के लिए आए। बुखारी साहब ने काफ़ी वक्त गुजारा है हमारे अहले बैत के साथ। उनको मालूम है कि वो जब जंग पढ़ते थे तो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, दिखाते भी। चाहे जंग खैबर पढ़ी, चाहे जंग सिफीन पढ़ी, चाहे जंग उहद पढ़ी, चाहे जंग खंदक पढ़ी। तो मैं किसी काबिल नहीं, यकीन मैं एतराफ़ कर रहा हूँ ऊपर खड़े होकर इतने बड़े मजमे में कि मैं किसी काबिल नहीं, सिर्फ मैं दोहरा रहा हूँ। अगर आपके दिल हाजिर हुए तो इंशाल्लाह आपका दिल बोले। तो तासील तो नजब के वाली ने अता करनी होती, तो लफ्ज़ों में अगर तासील आ गई तो फिर आपने बोलना ही बोलना है। तो हसब जैसे वो पढ़ते थे, मैं वैसे आगाज कर रहा हूँ, आपने दुआ करनी है। वो फरमाते थे कि यकम रब्बिउल अव्वल 38 हिजरी की हया आलूद सुबह के गैरत मंसूर है। रेशमी अल्फाज बेशुमार गिने हुए चुने हुए, यकीन जानिए कि सिर्फ इल्हाम होते थे, ये कोशिश और काबिज का नतीजा नहीं है। यकम रब्बिउल अव्वल 38 हिजरी की हया आलूद सुबह के गैरतमंद सूरज ने दरियाए दजला के संगीन साहिल से सर टकराती हुई
सरकश मौजों की आप ही नकाबे सरका कर सिफीन के मैदान को देखा। सूरज और तारीख सिफीन के मैदान में इकट्ठे शामिल हुए। दरिया दजला के हैं दो किनारे, अब तवज्जो देखिए आप, दरिया दजला के हैं दो किनारे। दजला के बाएं किनारे पर बनो उमैया के दस्तरखान की नुचड़ी हुई हड्डियां झंझोड़ कर पलने वाले तो डर के बोले उसे छुट्टी दे रहा हूं। दरिया दजला के बाएं किनारे पर बनो उमैया के दस्तरखान की नुचड़ी हुई हड्डियां झंझोड़ कर पलने वाले, किराए के 1,48,000 कातलों का लश्कर, जिनका कमांडर यजीद का भी बाप, सुफियान का बेटा जो आप भी ना समझो हिंद के हराम दूध की पैदावार। आप डर के बोले तो मेरा जिम्मा नहीं है। अल्लाह आपको सीआईडी वाले मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या पढ़ा था, आपसे किसी ने नहीं पूछा कि आपने वहां क्यों की। आइए बुखारी साहब। दजला के बाएं किनारे पर बनो उमैया के दस्तरखान की नुचड़ी हुई हड्डियां झंझोड़ कर पलने वाले, किराए के 1,48,000 कातलों का लश्कर, जिनका कमांडर यजीद का भी बाप, सुफियान का बेटा, हिंद के हराम दूध की पैदावार। अब जिसकी तवज्जो नहीं मिला उसका जिम्मा नहीं। दजला के दाएं किनारे पर सिर्फ 25,000 के करीब फर्जंदान तौहीद का लश्कर जर्रार, जिनका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सल्तनत गैरत के मुतलकुल इनान सुल्तान इमरान का गैरतमंद बेटा अली। तो जिक्र में बोलने भी आते तुम चुप ना रहिए। जवानों की बोले से लगी तलाश करें, बुजुर्गों से दुआ नहीं होती। अल्लाह आपको आबाद रखे। आप दजला के दाएं किनारे पर दरिया दजला के दाएं किनारे पर 25,000 के करीब फर्जंदान तौहीद का लश्कर जर्रार, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सल्तनत गैरत के मुतलकुल इनान सुल्तान इमरान का गैरतमंद बेटा अली। अली जब मुहर्रम को सिफीन के मैदान में अपनी फौज को बुलाया, मेरे शेरों, मेरे जिगरदारों, मेरे दलेरों, मैं पानी शरीफ का जानशीन हूँ, जानता हूँ मुहर्रम और सफर, मुहर्रम और सफर, मुहर्रम और सफर मुसलमानों पर लड़ाई के लिए हराम है। खबरदार इन 2 महीनों में कोई हमला न करना, अगर वहां से हमला और मदाफिया जरूर कर लेना। अब तक जो चुप रहा उसकी मर्जी, इस जुमले पर जो चुप रहेगा मैं समझूंगा वो जिक्र सुनने की नीयत से आया ही नहीं था। मुहर्रम गुजर गया, सफर गुजर गया, मुहर्रम गुजर गया, सफर गुजर गया। देखना मेरे मुहर्रम गुजर गया, सफर गुजर गया। शुक्र रबीउल अव्वल का सूरज तर्जिया अंदाज में तुलू हुआ। सूरज की पहली शुआ में अली के चेहरे के तवाफ का आगाज किया। अली अल्लाह का इरादा बन के उठा, आवाज मालिक अस्तर जी बारे से मिंबर, हमारी सवारी लाओ। जिनके दिलों में अली आबाद देखेगा मुझे, हमारी सवारी लाओ। मालिक अस्तर सवारी लाया, अली जलाल में बढ़े। अली ने पहला कदम उठाया, अर्ज़ व समा में ज़लज़ला आया। अली ने दूसरा कदम उठाया, कायनात का सर चकराया। अली ने तीसरा कदम उठाया, तस्लीस पर क़यामत टूटी। अली ने चौथा कदम उठाया, ईसा ने अली की ज़ियारत के लिए चौथा आसमान छोड़ा। अली ने 5वां कदम बढ़ाया, पंचतन की गैरत सिमट के अली की आंखों में आई। अली का दाया पांव रकाब में आया, कुरान में अलहम्द पढ़ना शुरू किया। कुरान ने अलहम्द पढ़ना शुरू किया। अली जीन पे आया, कुरान ने यासीन का नजराना पेश किया। अली का बायां पांव रकाब में आया, कुरान ने वन्नास पढ़ के अली पता किया। अली का रहवार चलता हुआ बढ़ता हुआ अपनी फौज के करीब पहुंचे। तारीख इंसानियत में सिफीन वो पहली लड़ाई है जिसमें अली बादशाह के 11 बेटे मकसद से शामिल हुए। 34 साल का हसन, 33 साल का हुसैन, 22 साल का मोहम्मद हनफिया, 18 साल का ओमर बिन अली और सिर्फ 11 साल का उम्मुल बनीन के दूध और अली के खून की मुश्तरका तासीर अब्बास। अली फौज के करीब आए। यहां मैंने दाद लेनी नहीं थी, दाद आएगी अगले जुमले। अली फौज के करीब आए, हर आंख पे वाजिब देखिए मुझे। अली फौज के करीब आए, दुश्मन के लश्कर को देखा, फिर अपनी फौज को देखा, फिर दुश्मन के लश्कर को देखा, फिर अपने बेटों को देखा, फिर दुश्मन के लश्कर को देखा, फिर अपने बेटों को देखा। पता नहीं अली के जेब में क्या आया, अली का चेहरा सुर्ख हो गया। अली फरमाते आज मेरा दिल है, आज मेरा इरादा है, आज मेरी मर्जी है, आज मेरी मंशा है। आज मैं अली चाहता हूँ कि मुआविया के 1,48,000 के लश्कर पर पहला हमला मैं अली खुद नहीं बल्कि मेरा कोई बेटा कर
इमाम हसन और इमाम हुसैन, अब हमें भेज। और लिखेगा ऐसे अरबी जुमले, दोनों बेटों को सीने से लगाया, पेशानियां चूमी। हसन और हुसैन, तुम मुबाहला के दिन से मोहम्मद के बेटे हो, मैंने अपने बेटे को बुलाया। बोला करें जिक्र में, बोलना इबादत है, अल्लाह आपको जिंदगी दे। तुम मुबाहला के दिन से मोहम्मद के बेटे, मैंने अपने बेटे को बुलाया। मोहम्मद हनफिया बड़े, इजाजत नहीं मिली। और बिन अली की इजाजत नहीं मिली। दूर खड़े हुए 11 साल के अब्बास 3 दिन के भूखे शेर के अंदाज में लड़ाई हुई। इनका दिल नहीं है बोलने को, बेशक चुप रहिए। 3 दिन के भूखे शेर के अंदाज में आहिस्ता चलता हुआ 11 साल का अली के सामने कदमों पे हाथ रखे, कदम बोसे, सर झुका के। तो बाबा अगर कायनात को बताना है ना कि अली बड़ा मेरा छोटा। फिर आज मैदान मुझे 3 मरतबा सर से पांव तक अब्बास को अली ने देखा। आज से पहले तो मैदान जंग में गया, मैदान हरफ का तजर्बा, तलवार कब कैसे चलानी मैंने सिखाया, नेज़ा कब कैसे पकड़ना मैंने बताया, ढाल कैसे सजानी मैंने समझाया। दुश्मन मकार भी है, कसीर भी है, तो तन्हा भी है, कमसन भी। आहिस्ता आहिस्ता झुका, बाबा के कदमों पे असर रख दिया। बाबा सच कहा आपने, ना आज से पहले मैदान जंग में गया, ना दुश्मन से लड़ा, ना तलवार चलाई, ना नेज़ा उठाया, ना ढाल पहनी। लेकिन बाबा एक बात तो दुनिया को जानती है ना, दुनिया को पता है ना, बेटा तो तुझे नहीं करो ना। इस जुमले की कीमत नहीं, जितना बोलोगे कीमत नहीं बनती, जितना बोलोगे वसूल करोगे दुआ दे। जब अब्बास ने जुमला कहा, अल्लाह के जलाल ने अपने जलाल को जलाल में देखा। मालिक अश्तर जी बार से मिंबर, मेरे बेटे को तैयार करा। मुकद्दर हजरत अब्बास, तैयारी का नाम आया, हुसैन बादशाह ने खुद सर पे रखा, इमाम हसन नज़ीरा पे, मोहम्मद हनफिया ने कमर पर बांधा, और बिन अली ने नालैन पेश किया। अब्बास सज के तैयार हुआ जब बड़े अली ने छोटे अली को सीन पर बिठाया। गाजी रवाना हुए, 2 कदमों पर हवा था गाजी का, अली ने वापस बुलाया। अब्बास मालूम है हमला कैसे करना है, कोशिश करनी है चुप रहना है। सुंदर मोर्चा दिखा रहा हूं आपको, हजरत अब्बास मालूम है लड़ना कैसे। सदके सदके जानते सब कुछ तेरा बेटा, लेकिन अगर आप बताएंगे तो यही पता चलेगा कुरान से कुरान सुन रहा हूं। मैंने पहले का कोशिश करनी है चुप रहना है जुमले पर, दिल बोले तो फिर बोलना। मालूम है लड़ना कैसे, बाबा आप खुद बता दो। कुर्बान जाऊं ऐसे जुमले लिखने वालों। अब्बास फिर 4 बातें याद रखना। बाबा कौन कौन सी? तू है मेरा बेटा, मेरी शुजाअत का वारिस, मेरे खून का वारिस, मेरी बहादुरी का वारिस, लड़ने जा रहे पहली मर्तबा। बाबा कौन कौन सी 4 बातें? अब 4 बातें ना भूलना। मैदान जंग में पहुंच के मुट्ठियां भींच लेना, दांतों पे दांत जमा लेना, चेहरे से परेशानी जहर ना हो। हमला यूं करना जैसे शेर शिकार में जाता है। बाबा कैसे हमला करूं? मैमना पर हमला हो, मैसरा उलट जाए, पहला कत्ल हो, आखिरी भाग जाए। चेहरे से परेशानी जाहिर ना हो। हमला यूं जैसे शेर शिकार में जाता। मैं मना पर हमला हो, मैं सिवा उलट जाए, पहला कत्ल हो। आपको जिंदगी आखिरी डाल के भाग जाए। बाबा तामीर होगी। हुसैन ने दुआ दी, अली ने रवाना किया। चौथे कदम पे अब्बास ने सारी पढ़ाई भूल जाइएगा, नौकर ने जुमला अपने दिल पे लिख लीजिएगा। अब्बास तुझे मालूम है तेरा लश्कर प्यासा है? जी बाबा। तू जा रहे पहली मर्तबा, दरिया पे दुश्मन का कब्जा। सदके सदके आ सकता है कितनी देर में आएगा, समझे नहीं आप। सदके सदके बता सकता है अल्लाह अली का एतमाद।
कि कितनी देर में वापस आएगा। अभी नहीं समझे। मैदान जंग में बेटा जा रहा है और बाप कह रहे हैं कुछ बता सकता है? कितनी देर में आएगा? बाबा मैं जा रहा हूं पहली मरतबा और दुनिया को बताने जा रहा हूं, अली बड़ा हो या छोटा अली अली होता। फिर बाबा मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर लड़ूंगा, दुश्मन कितनी देर तक मेरी तलवार के सामने रुकेगा, कितनी देर में मैं वापस आऊंगा। लेकिन बाबा एक वादा तेरा अब्बास करता है, मैदान जंग में पहुंच के तलवार निकालूंगा, नियाम से दुश्मन आएंगे मेरी जद में। ये मेरा वादा है। तलवार की रफ्तार इतनी तेज होगी, पहला सर काटने के बाद आखिरी तक इतनी तेजी में पहुंचूंगा कि दोनों सारे एक साथ जमीन पे आएंगे। इतनी तेजी में पहुंचे कि दोनों साथ एक साथ जमीन पे। ठीक है, शाबाश शाबाश। ये जुमले फिर हमारे हैं। शहजादा मुल्क के शुजाअत में अरूज से तेग और नकाब नियाम से आजाद का। चमकती हुई तलवार में अब्बास को अपना चेहरा नजर आया। अब्बास ने तलवार को देखा, तलवार ने अब्बास को देखा, सरकार ने फिर तलवार को देखा, तलवार ने फिर सरकार। तलवार एक समझदार नौकर की तरह समझ गई आका का इरादा क्या है। फिर भी पूछा, मौला क्या इरादा है? तू जानती है मेरी पहली जान, पहला हमला है। मैं अली की शुजाअत का वारिस हूं, अली का जज्बा हूं, अली का जोश हूं। मालूम है लड़ना कैसे। मौला जानती सब कुछ, आप बताएंगे तो ज्यादा खुशी। गाजी का चेहरा सुर्ख और पहला जुमला तलवार से गाजी ने यूं कहा कि दुख्तारे पर के रंजों में हन बन के तन हर बदन में अजल की अगर घोल दो। बोलिएगा जिन्हें उर्दू समझ में आती है, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप जिए। तलवार के साथ ये मकालमा है हजरत अब्बास का। मिंबर को हाजिर और नाज़िर कह जान के कह रहा हूं, ऐसा मकालमा फिर सुनने को मिला ही नहीं। आले मोहम्मद की अता है और ऐसे ही लोगों पर होती है। शहीद राह विलायत हमारे अहले बैत सैयद मुसन्नफ़ी शहीद का ये कलाम है जिन्होंने इस अंदाज में इस जंग को लिखा। 11 साल की उम्र में पहला हमला सुना, तलवार से कलाम है गाजी। कैसे लड़ना है मौला? गाजी कहते दुख्तारे बर के रंजों में हन बन के तन हर बदन में अजल की अगर घोल। मौला और क्या करूं? गाजी कहते लश्करों का जिगर चीर मस्ती में आओ। हर बदल में अजल की अगर घोल दे। मौला और क्या करूं? लश्करों का जिगर चीर मस्ती में आओ, जलजलों की तरह घर घरन घोल दे। मौला कोई और हुक्म, मौला कोई और हुक्म, मौला कोई और हुक्म। मुनकरों के लहू की हर एक मौज में अपने माथे की हर एक शिकन घोल दे, अपने माथे की हर एक शिकन घोल दे। अपने आदा के सारा आसमां पर उड़ा, आप दिला में इनके कफन खोल दे। मौला पहली जंग में इतना जलाल वजह क्या है? गाजी कहते देख बस में शुजाअत का हर ताजवर तेरे नजदीक है और मेरे पास है। क्यों लड़े दुश्मनों को पता ना चले ये अली लड़ा है कि अब्बास। आप जिए, आप आबाद रहे मौला। यूं लड़े दुश्मनों को पता ना चले ये अली लड़ रहा है कि अब्बास। मौला तू यदुल्लाह का बेटा है, मैं तेरे हाथ में, मेरे कब्जे की नरमी तेरे हाथों की गर्मी को महसूस करके ये समझ सकती है कि कौन सी कयामत आने वाली है। हर बंदा इन जुमलों को समझता है कि मैं क्या कहूं। मेरे कब्जे की नरमी तेरे हाथों की गर्मी को महसूस करके अंदाजा कर सकती है
कि कौन सी कयामत आने वाली, लेकिन सर काट देना, जिगर चीर देना, ये तेरी तलवार के लिए मामूली काम। कोई और हुक्म, गाजी का जलाल और बढ़ गया, तलवार को गौर से देखा, फिर जुमला कहा, फिर ऐसा कर मैं मना में उतर, मैं सरा से उभर, कल लश्कर में बिजली गिरा झूम कर। थकना आपने नहीं, मैं मना में उतर, मैं सरा से उभर, कल लश्कर में बिजली गिरा झूम कर। दुश्मनाने अली के परखचे उड़ा, इनकी लाशों को तोज़ा का मकसूम कर। बड़ा अरसा हो गया शायरी से वाबस्ता, मुनव्वर बुखारी मौला तेरी जिंदगी करे, मुश्ताक बुखारी साहब मौजूद है, मुगल साहब मौजूद है। यकीन जानिए जिन्हें शायरी समझ में आती है वो इस मिसरे में बोलेंगे भी सही, इसको समझेंगे भी सही, दिल पे समझे, दिल पे लिखेंगे भी सही। बहुत कम ऐसे मिसरे सुने हैं जिनमें इतनी कुव्वत और ताकत होती है जो बोलने पर मजबूर कर देते हैं, दिल में उतरना जानते हैं। वैसा ही मिसरा पढ़ रहा हूँ। अब्बास कहते हैं मैं मना में उतर, मैं सरा से उभर, कर लश्कर में बिजली गिरा झूम कर। मौला और क्या करूं, दुश्मनाने अली के परखचे उड़ा, इनकी लाशों को दोज़ख का मकसूम कर। गाजी जलाल में कहते हैं बन के ज़हरे अजल आज मैदान में ढल, मेरे बाबा का नक्शे कदम चूम कर, अब नकाबे उलट कर पलट दे सफे हर मुनाफे का शजरा भी मालूम कर। हर मुनाफे का शजरा भी मालूम कर। आपने शायद इन मिसरों को शायरी समझ लिया, शायरी के हक है। तारीख पढ़ देखिए, एक ही जंग लड़ी है हजरत अब्बास, जंग इसवी। तारीख कहते हैं ऐसा हमला था 11 साल के अली का, इतनी रफ्तार थी तलवार की कि या सरों की बारिश थी या अलामान की सदा थी। और गाजी की तलवार से डर कर भागते हुए दुश्मनों में से हर एक ने नहीं, अली के बदतरीन दुश्मन ने भी एक मर्तबा अपना हाथ उठा के सर पे रख के देखा जरूर सर है या नहीं है। अली के बदतरीन दुश्मन ने भी अपना हाथ उठा के सर पे रख के देखा जरूर कि सर है। 4 हमले हजरत अब्बास ने किए। इमाम हुसैन की निगाह पड़ी, भाई बाबा के करीब आया। बाबा गर्मी का मौसम है, 11 साल का मेरा भाई चौथा हमला कर रहा है। अगर तेरी इजाजत हो तो एक जाम पानी का पिला दो। ये कबूलियत है, पानी मजलिस बहुत बड़ा ज़दार है, मखलूस है। बाबा गर्मी का मौसम है, 11 साल का मेरा भाई चौथा हमला कर रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक जाम पानी का दिया। जितना बहादुर था अली उतना रोते हुए मिट्टी में बैठ गया। हुसैन को सीने से लगा के फरमाया, हुसैन पानी बेशक दिया लेकिन कोशिश कर प्यासा लड़ने का आदी हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन। कहने आप कि आपका गम है जो आप सदके सदके, लेकिन कोशिश कर प्यासा लड़ने का। आज तक 3 मज़मून 3 मकामात पे पढ़ने मना है। कब्र हुसैन पे वो जाकर मजलिस पढ़ने गए, सब कुछ पढ़ सकता, लेकिन मना है कि कब्र हुसैन पे खड़े हो के कोई ये ना बताए कि अकबर को नेज़ा कैसे लगा। ये कबूलियत है, यकीन जानिए। मौला मालिक साहब की जिंदगी दराज करे, बड़े खलूस से सब अज़ाब उछाल। कब्र हुसैन पे खड़े हो के कोई ये ना बताए कि अकबर को नेज़ा
कैसे लगा? गलत पढ़ो आप आजादी शिफात न करो। 14 सदियां गुजर गई हैं, आज भी कोई हजरत अब्बास के रोजे की जियारत के लिए जाए, ये इरादा करके जाए कि मैं वहां मजलिस पढ़ूंगा। जलालियों वाले बादशाह का हुक्म जो मेरी कब्र पे आए, वो मजलिस के दौरान ये कभी ना बताए कि हुसैन की बेटी कितनी प्यासी थी। जो शर्म करके रोए उसका अपना मुकद्दर है। हाँ, जो शर्म करके रोता है उससे मेरा जिम्मा ही नहीं। यकीन जानिए, जो बेबाक होकर रोते हुए ना, जो इस्लाम को जिंदगी की अमानत समझ के रोता है, उससे मेरी गुफ्तगू। हुसैन की कब्र में खड़े होकर अकबर की शहादत, गाजी की कब्र पर खड़े होकर सकीना की प्यास। अगला जुमला बड़ा अजीब है, पढ़ते हुए डर भी रहा। मज़मून तो कई है मेरे ज़हन में, लेकिन आप इस तरह इशारा मेरा मिल गया है तो बस 2 या 4 जुमले सुनिए, मैं छोड़ दिया मैंने। कब्र हुसैन पे अकबर की शहादत हो रही, मौला आपके बच्चों की जिंदगी दराज करे। गाजी की कब्र पे सकीना की प्यास पढ़ना मना है। आज भी अगर कोई नजफ अशरफ जाए मजलिस पढ़ने की नीयत से, तो अली बादशाह का हुक्म है मेरी कब्र पे खड़े होकर बेशक पढ़ो कि अकबर ज़ीन से कैसे उतरा, बेशक बताओ गाजी ने ज़ीन कैसे छोड़ी, बेशक बताओ कि हुसैन ने आखिरी सजदा कैसे अदा किया। लेकिन कोई भी ज़ाकिर अली की कब्र पे खड़े होकर ये पढ़ने की जरूरत ना करे कि अली की बेटी बाजार कैसे गई। कभी किसी के मोहताज ना हो। हुसैन की कब्र पे अकबर की शहादत, गाजी की कब्र पे सकीना की प्यास, अली का हुक्म है खबरदार मेरी कब्र पे खड़े होकर कोई ये ना बताए कि ज़ैनब आलिया बाजार कैसे गई थी। अगर तेरा मिजाज मिल गया इसी जुमले के साथ, अगला जुमला सुन, गलत पढ़ूं आज़ादी शिफात ही ना करे। इतना प्यारा था बीबी ज़ैनब आलिया का पर्दा अली बादशाह को कि मैंने खुद गुनहगार आंखों से ये रिवायत पढ़ी है कि जब ज़हरा का जनाजा उठा, आधी रात का वक्त था, मदीने के कोई फर्द शामिल नहीं था पूरे जनाजे में, 4थे कदम पे जनाजा था कि अली की चीख बुलंद हुई, आवाज़ हसन और हुसैन, ये जनाजे के नीचे कमसिन बच्ची कौन है? आवाज़ बाबा हमारी बहन ज़ैनब है। और कायनात का बहादुर रोते रोते मट्टी पे बैठ गया, अपनी अबा उतारी, बेटी की चादर पे डाली, आवाज़ हसन हुसैन माँ का जनाजा रख दो, पहले जाओ ज़ैनब आलिया को घर पहुंचा के आओ। आवाज़ बाबा माँ का जनाजा है, आधी रात का वक्त है, कोई गैर भी शामिल नहीं है, क्या हुआ अगर 4 कदमों तक हमारी बहन आ गई है? आवाज़ नहीं हसन और हुसैन, मुझे अली की गारत गवारा नहीं करती कि आधी रात के वक्त भी किसी परिंदे की निगाह ज़ैनब के साए पे पड़ जाए। अल्लाह जाने ये अली उस वक्त कहा था जब 36 शहर, 72 बाजार तेरी मंजिल हो जानो, 144 गलियां, 288 मोड़, एक मोड़ पे कहती है लोगों मैं नबी की बेटी हूँ, एक चादर दे दो। बिस्मिल्लाह मलिक साहब, लाहौर में अजीब बुखारी साहब इजाजत दे, आज मैं बताना चाहता हूँ मैंसी में कितना प्यारा था आले मोहम्मद का पर्दा। हम शिया पागल नहीं जो थाने मार के रोते हैं, जो एतराज करते हो क्यों यूं क्यों नहीं कहते कि शिया मार क्यों नहीं जाते। कुरान सर पर रख के कहने को तैयार, जितना अमीर आदमी हो या गरीब आदमी, मरते वक्त अपनी आखिरी चीज को याद करता है जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी होती। ये जिक्र है कुरान से कम नहीं है। जो अब तक नहीं रो सका देखे मेरी तरफ, हुसैन का आखिरी सजदा तूने हर जाकिर से सुना होगा। कितनी ज़रबें मारी जालिम ने? 13। पहली ज़रब मारी हुसैन ने अल्लाह का नाम लिया, दूसरी ज़रब चली हुसैन ने मोहम्मद को पुकारा, तीसरी ज़रब चली हुसैन ने अकबर को याद किया, चौथी ज़रब चली हुसैन ने कासिम को आवाज़ दी, 5वीं ज़रब से जख्मी लबों से निकला अब्बास को कहा है, अब्बास में गरीब हो गया, 6ठी ज़रब पे माँ ज़हरा को बुलाया, जालिम ज़रबे मारता रहा। हुसैन याद करते रहे, हर आंख नम है अगर हर हाथ सीने पे सैयद के हक में दुआ करना। हुसैन याद करते रहे, जालिम ज़रबे मारता रहा। इधर जालिम ने 13वीं ज़रब हसन मारने का इरादा किया, जब मजलूम करबला ने खंजर के नीचे तड़पना शुरू किया, मुश्किल से रुख फेर के एक मर्तबा ज़ैनब आलिया का खैमा देखा, 3 मर्तबा जख्मी लबों से एक ही जुमला निकला, वाह हिजाब
है जब भी बीबी ज़ैनब आलिया की चादर के मसाइब पढ़े जाए फिर ये ना देखा कर कौन पढ़ रहा है, कोई बच्चा भी उठ के कह देना शाम, फिर वैसे रोया कर जैसे रोने का हक बनता है। ये करीबी मुल्तान है, करीबी मुल्तान शादी गवाही दीजिएगा, वहां का एक मोमिन गुजरा है सैयद मोहम्मद हुसैन शाह। सैयद मोहम्मद हुसैन शाह लोगों में बड़ा मशहूर, लेकिन सिर्फ अज़ादारी की वजह से। आदत क्या थी, जहां से भी आजाद थी सैयद मिंबर के सामने आके बैठ जाता, फिर ये ना देखता पढ़ने वाला कौन है। जिसने भी बाजार शाम पढ़ना, जिसने भी दरबार शाम पढ़ना, सैयद की हालत हश में चला जाता था, लोग उठा के मजलिस से लेके जाते थे। वही सैयदजादा एक शाम रमजान के अय्याम में बाजार में किसी काम से आया, वापस मुड़ा, बाजार में शाम हो रही थी, सामने कुछ पर्दादार बीबियां आ रही थी, पीछे सैयदजादा था, कुछ बीबियां आगे थी। एक पर्दादार बीबी भीड़ की वजह से कुछ पीछे रह गई थी, किसी का दिल दुख जाए मुझे माफी दे देना। जो बीबियां आगे थी ना, उनमें से किसी एक ने मोड़कर अचानक कहा ज़ैनब जल्दी चल शाम हो रही है। बस बाजार की भीड़ में, नहीं समझो मैंने क्या कहा, बाजार की भीड़ में शाम के वक्त नाम ज़ैनब सुना। हौसले से मौला तेरी जिंदगी करे, नाम ज़ैनब। बाजार की भीड़ शाम का वक्त, मैं फिर कह देता हूँ, नाम ज़ैनब, बाजार की भीड़ शाम का वक्त। अज़ादार सैयद पूरी जिंदगी चादर आलिया को रोने वाला सैयदजादा नाम सुन के मट्टी पे बैठा, 3 मरतबा उठा, 3 मरतबा बैठा, रकू की हालत तक चलता हुआ बीबियों के करीब आया, हाथ जोड़ के कहते बीबियों मेरी मिन्नत है, मुझे इतना बताओ तुम में से ज़ैनब किसका नाम है। तो समझ गए, शर्म न करना, तुम में से ज़ैनब किसका नाम है। एक पर्दादार आगे बढ़ी, हाथ जोड़ के कहते शाहजी मैं आपकी बेटियों की जगह पर हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है। सैयद ने जमीन पर टक्कर मार के कहा, ओ बीबी मैं मिन्नत करता हूँ, अगर तेरे बाल